सर हम श्री बाबू को मानने वाले हैं और श्री बाबू के जीवन के बारे में अगर गहराई से आप समझेंगे तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जो श्री बाबू को मानने वाले हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध मन में कोई द्वेष नहीं रखते, वो सबको लेकर चलने वाले हैं। और उसी प्रकार से जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे उपेक्षा जिसकी भी हुई हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या फॉरवर्ड हो, हम उपेक्षित वर्ग को अपने साथ रखेंगे। आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है, तो जो गांव में दलित रह रहा है उनकी भी उपेक्षा हो रही है, और जो बेचारा गैराज में रहकर जो साइकिल पंचर बना रहा है या जो अंडे बेच रहा है मुसलमान, उसकी भी उपेक्षा हुई है। तो जो उपेक्षित है हम उसकी बात करेंगे। तो क्या है माना जाए कि 2020 के चुनाव में आप मुस्लिम समाज को साथ में लेकर के आ रहे हैं? सर मानने में क्या परहेज, अगर आप थोड़ा सा गौर कर विचार करेंगे तो हमें तो आपस में फूट डालो और राज करो की नीति डालकर कमजोर किया गया। आप अगर जो कुछ तथाकथित दलित हितैषी बनकर कुछ संगठन चला रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो उनकी एंट्री हम लोगों ने नहीं करने दी है, या अन्य राज्यों में, उनकी विचारधारा को अगर आप, जो विचारधारा वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको अगर आप समझेंगे तो उनका विचार साफ साफ है। वो नमो बुद्धाय का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं कि सवर्ण विदेशी है, सवर्ण इस देश को छोड़ो, ये यूरेसी है। और अगर आप एक तरफ जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उनकी विचारधारा को आप समझें, जो देश में हिंदुत्व का ठेका ले रखे हैं, वो साफ साफ उनका कहना है कि मुसलमान इस देश को छोड़ो। तो उपेक्षित एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ सवर्ण है। हमें आपस में एक दूसरे को लड़वा कर और इस देश पर राज किया जा रहा है, और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। तो हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप इतिहास उठाकर देखिए, आपने सब दिन सवर्णों का साथ दिया है और आज आप चले गए यादवों के साथ में। तो आप ये पिछले 100 वर्षों का आप दंगों, सांप्रदायिक दंगों की सूची निकाल कर देखिए, तो अगर 100 दंगे हुए तो 90 दंगे यादव और मुसलमान के बीच में हुए हैं। कभी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में, मुसलमानों के साथ दंगा नहीं हुआ है। तो हम श्री बाबू को मानने वाले हैं और श्री बाबू के जीवन के बारे में अगर गहराई से आप समझेंगे तो शायद ये सवाल नहीं करते, क्योंकि जो श्री बाबू को मानने वाले हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध मन में कोई द्वेष नहीं रखते, वो सबको लेकर चलने वाले हैं। और उसी प्रकार से जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे उपेक्षा जिसकी भी हुई हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या फॉरवर्ड हो, हम उपेक्षित वर्ग को अपने साथ रखेंगे। आज हमारी भी उपेक्षा हो रही है, तो जो गांव में दलित रह रहा है उनकी भी उपेक्षा हो रही है, और जो बेचारा गैराज में रहकर जो साइकिल पंचर बना रहा है या जो अंडे बेच रहा है मुसलमान, उसकी भी उपेक्षा हुई है। तो जो उपेक्षित है हम उसकी बात करेंगे। तो क्या है माना जाए कि 2020 के चुनाव में आप मुस्लिम समाज को साथ में लेकर के आ रहे हैं? सर मानने में क्या परहेज, अगर आप थोड़ा सा गौर कर विचार करेंगे तो हमें तो आपस में फूट डालो और राज करो की नीति डालकर कमजोर किया गया। आप अगर जो कुछ तथाकथित दलित हितैषी बनकर कुछ संगठन चला रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो उनकी एंट्री हम लोगों ने नहीं करने दी है, या अन्य राज्यों में, उनकी विचारधारा को अगर आप, जो विचारधारा वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको अगर आप समझेंगे तो उनका विचार साफ साफ है। वो नमो बुद्धाय का नारा लगाते हैं और वो कहते हैं कि सवर्ण विदेशी है, सवर्ण इस देश को छोड़ो, ये यूरेसी है। और अगर आप एक तरफ जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उनकी विचारधारा को आप समझें, जो देश में हिंदुत्व का ठेका ले रखे हैं, वो साफ साफ उनका कहना है कि मुसलमान इस देश को छोड़ो। तो उपेक्षित एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ सवर्ण है। हमें आपस में एक दूसरे को लड़वा कर और इस देश पर राज किया जा रहा है, और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। तो हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप इतिहास उठाकर देखिए, आपने सब दिन सवर्णों का साथ दिया है और आज आप चले गए यादवों के साथ में। तो आप ये पिछले 100 वर्षों का आप दंगों, सांप्रदायिक दंगों की सूची निकाल कर देखिए, तो अगर 100 दंगे हुए तो 90 दंगे यादव और मुसलमान के बीच में हुए हैं। कभी भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों के साथ में, मुसलमानों के साथ दंगा नहीं हुआ है।